घूर्णी आर्मेचर प्रकार के प्रत्यावर्तित्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। ये कह रहा है घूर्णी आर्मेचर प्रकार के जो अल्टरनेटर है उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है कहां पे? दिक् परिवर्तक में, स्टेटर पर विद्युत चुंबकों में, रोटर पर, सर्पी वलय यानी स्लीपर और सर्पी वलय और ब्रशों, यहाँ पे ब्रशों के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किस पर काम करेगा किस पर काम नहीं करेगा। आइए मैं इसके दो टुकड़े कर देता हूं दोस्तों, और दो टुकड़े करता हूं तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैंने ये कहा कि भाई मेरे पास में जैसे एक यहाँ पे ये क्या है, एक आर्मेचर है और एक आर्मेचर मैंने सैम और लिया। ये दो क्यों ले रहे हो? क्योंकि दोस्तों ये दो ही प्रकार के होते हैं घूमने के आधार पर। तो दो प्रकार के होते हैं भाई घूमने के आधार पर, इसलिए पूरा तरीके से देखते हैं हम। तो यहाँ पे अब देखो ध्यान से, तो ध्यान से हम ये देखते हैं कि भाई साहब इसके अंदर यहाँ पे बोलो इस प्रकार से होगा का नहीं होगा? कह यार होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है यहाँ पे। और इसके बीचों बीच में हम ये कहते हैं, इसके बीचों बीच में यहाँ पे इस प्रकार के बोलो यहाँ पे ये रोटर होगा का नहीं होगा? घूमने वाला, ये घूमने वाला रोटर होगा कि नहीं होगा? होगा ना, यहाँ पे होगा भाई। यहाँ पे क्या हुआ रे? हाँ, अब देखो यहाँ पे हम ये कहते हैं अच्छा इसको अलग, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो इसके अंदर भी दोस्तों सेम टू सेम हम बना देते हैं ऐसे ही, क्योंकि जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे जब तक छोड़ेंगे नहीं भाई। यहाँ पे केवल क्यों, पेपर तो सबके पास ही उपलब्ध है तो उसमें से क्वेश्चन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों हुआ क्या कि इसके बीच में भी हमने क्या दे दिया, ये रोटर दे दिया। ठीक है, मेन खेल दोस्तों यहाँ तक तो दोस्तों समान है, ये यहाँ तक तो क्या है, ये समान है। लेकिन खेल अब आएगा इसमें। सबसे पहले तो ये दोनों का नाम तो बताओ गुरुजी। हम बताएंगे, टेंशन क्यों कर रहे हो। इसमें दोस्तों दो वाइंडिंग हम लपेटते हैं। एक तो होती है हमारी कौन सी, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग को आप आपके जच्चे जान लपेटो, हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन उसका काम बता दो बस। आर्मेचर वाइंडिंग का 100% कार्य होता है, इसका कार्य क्या होगा इसका, तो हम कहेंगे ईएमएफ पैदा करना। क्या? ईएमएफ पैदा करना, बस ईएमएफ उत्पन्न करना होता है। कहीं भी लगाओ, चाहे आप घूमने वाले भाग पे लगाओ, चाहे आप स्थिर भाग पे लगाओ, जहां जहां भी आर्मेचर वाइंडिंग आएगी इसका एक ही काम है, कहां, चुंबक सॉरी ईएमएफ पैदा करना। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नंबर दो है आपके फील्ड वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग? तो हम कहेंगे भाई फील्ड वाइंडिंग। जी हाँ भाई, फील्ड वाइंडिंग। तो यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग हमने ले ली, और फील्ड वाइंडिंग का भाई जो कार्य है वो भी इसका फिक्स है। कार्य क्या? इसका काम है चुंबक पैदा करना, चुंबक पैदा करना। तो दोस्तों इसका काम फिक्स है, चुंबक पैदा करना। चाहे आप कहीं भी लगाओ, कहीं भी लगाओ फील्ड वाइंडिंग को, बस चुंबक पैदा करना होता है। और चुंबक पैदा करने के लिए फील्ड वाइंडिंग को हम सप्लाई देंगे। फील्ड वाइंडिंग को क्या देंगे? सप्लाई देंगे। और कौन सी सप्लाई देंगे? डीसी सप्लाई देते हैं। तो इसका काम चुंबक पैदा करना होता है, इसका काम क्या है? आर्मेचर यानी ईएमएफ पैदा करना होता है। अब आओ यहां पे एक शब्द लिखा हमने इसमें कि साहब वाइंडिंग डालो पहले तो इसमें। ठीक है, अच्छा हम वाइंडिंग स्थापित कर लेते हैं। जैसे हम स्थापित करते हैं तो दोस्तों इसमें एक वाइंडिंग हमने डाल दी। ये ऐसे मजा नहीं आया, आप एक काम करो, इसको लपेटे ही मार दो, जो आपको बहुत अच्छे से प्यार से समझ में आ जाएगी। कौन सी लपेट रहे हो? कोई सी भी लपेट दो, आपके जच्ची तो एक लपेट दी, नाम दे दो बस। तो हमने मान लिया कि ये आर्मेचर वाइंडिंग है। कौन सी है? आर्मेचर वाइंडिंग है।
इसका मतलब ये हुआ कि ये आर्मेचर वाइंडिंग है, तो भैया फिर अंदर की तरफ भी तो वाइंडिंग होगी ना, बिल्कुल खचा होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और अंदर की तरफ वाइंडिंग होगी तो इसको तो हम सप्लाई देंगे। कौन सी दोगे भाई? खचा डीसी देंगे। क्यों दोगे? खचा चुंबक बनेगा इसका। तो इसका भाई यहाँ पे ये हो गई हमारी फील्ड वाइंडिंग। ये हो गई दोस्तों कौन सी? फील्ड वाइंडिंग। अब ये मत पूछना कहाँ क्या हो रहा है। अब मुझे ये बताओ नाम लिख दे क्या? तो आर्मेचर तो स्थिर है, आर्मेचर वाइंडिंग तो क्या है भाई? स्थिर है। और फील्ड वाइंडिंग रोटर पे घूमेगी, तो फील्ड वाइंडिंग रोटेट हुई कि नहीं हुई? हुई ना, तो इसी के आधार पे नाम दे दो बस। तो हम कहेंगे इसमें यहाँ पे स्थिर फील्ड, सॉरी स्थिर आर्मेचर, स्थिर आर्मेचर रोटेटिंग फील्ड, रोटेटिंग फील्ड, रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर, अल्टरनेटर, ये इसका नाम हो गया भाई। नाम से पता चल रहा है कि आर्मेचर कैसा है? स्थिर है। फील्ड कैसी है? तो यहाँ पे रोटेटिंग है। आर्मेचर और फील्ड ये क्या है? वाइंडिंग है भाई, मैंने पहले क्लियर कर दिया आपको उधर। ठीक है, तो इधर एक ये हो गया। दूसरा हम ये कहते हैं इसका क्या लफड़ा है? कहते साहब इसमें भी वाइंडिंग तो लपेटो। कहते हमने लपेट दी, टेंशन क्यों करते हो? यहाँ पे ये वाइंडिंग लपेट दी, यहाँ तो लपेट दी। कहते लपेट दी। कहते कौन सी है? तो हमने भाई इसका जस्ट उल्टा किया अब, कि इसमें ये जो आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ थी इसको अब अंदर लपेट दी, तो आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ लपेट दी। ठीक है, कहते कौन सी है? कहते आर्मेचर है ना, अभी तो बताया है कैसे आर्मेचर ये। और दोस्तों यहाँ पे ये सुनो बात, यहाँ पे ये हमने लपेट दी यहाँ पे। अच्छा ये कौन सी है? तो ये है भाई साहब, इसका नाम है फील्ड। इसका नाम क्या है? फील्ड वाइंडिंग। ये है फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग का काम क्या है? फील्ड वाइंडिंग का काम तो भाई चुंबक पैदा करना, और आर्मेचर वाइंडिंग का काम क्या है? ईएमएफ पैदा करना। इसका मतलब ये ईएमएफ पैदा करेगी तो बाहर आएगी अब की बार, तो यहाँ पे बिल्कुल बाहर आएगी, कोई शक नहीं है इसमें। तो नाम क्या हुआ? अब स्थिर कौन है इसमें? स्थिर आर फील्ड, इसमें स्थिर फील्ड है इसमें, जबकि स्थिर कौन है? आर्मेचर है। तो इसमें लिखेंगे स्थिर फील्ड, स्थिर फील्ड और रोटेटिंग आर्मेचर, रोटेटिंग आर्मेचर, रोटेटिंग आर्मेचर, यहाँ पे अल्टरनेटर, अल्टरनेटर। तो दोस्तों ये चीजें आपके मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से दोस्तों इसमें समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। भैया देखो दिल्ली तो अभी तक पॉसिबल नहीं है, और दूर दूर तक आपकी एग्जाम जो है वो दूर है भाई। ठीक है, और ये मेरा वादा है जितने भी पेपर है वो एग्जाम से पहले पहले मैं करा के रहूंगा। हर संडे ये पेपर होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जी हाँ, तो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा आपको हर संडे मैराथन ही मैराथन आएगी। और डेली वैसे आपको पता है शाम को 4 बजे इतना जबरदस्त सेशन चल रहा है ब्रह्मास्त्र सीरीज, वो आपकी संडे ओ सॉरी शाम को रोजाना 4 बजे चलती है, और वो लगभग 1.5 घंटे तक चलती है भाई। हाँ जी, तो ये हो गया। अब ध्यान से ये देखो कि कौन पैदा कर रहा है और कौन वो कर रहा है। तो हमने कहा आर्मेचर, तो दोस्तों यहां से आर्मेचर का काम है ईएमएफ पैदा करना। तो यहां से हम ये सिरे निकालेंगे, और सिरे निकालेंगे तो बोलो विद्युत मिली कि नहीं मिली? मिली, और इसको डीसी दे देंगे। दूसरा इसमें ये आर्मेचर है, इसका मतलब दोस्तों हमको मिलेगा ईएमएफ। यहाँ पे ईएमएफ क्या मिलेगा? ईएमएफ मिलेगा। और ये फील्ड वाइंडिंग है, तो भाई फील्ड वाइंडिंग को तो आपको क्या देनी पड़ेगी? डीसी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसमें एक चीज आपको ये सीखनी है कि इसमें तो दोस्तों देखो आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पर है तो बहुत ज्यादा लपेट है, बहुत ज्यादा लपेट होने के कारण इसमें टर्न भी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे ईएमएफ बहुत ज्यादा मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा यहाँ पे? तो यहाँ हम कहेंगे ईएमएफ। ईएमएफ क्या होगा लाडलो? उच्च। और इसमें ईएमएफ क्या होगा? इसमें ईएमएफ निम्न होगा। इसमें क्या होगा? निम्न होता है भाई। क्या हो जाएगा? निम्न होता है।
भैया देखो पॉसिबल की तो बात ऐसी ऐसी है, लगभग जो एक मार्केट में डेट चल रही है 28 जुलाई, तो मान लीजिए 28 जुलाई एग्जाम डेट है, तो उसी को हम फिक्स मान के तैयारी करो बस। तो ये है, तो उसी को मान करके आपको अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ईएमएफ दोस्तों इसका ज्यादा होगा, इसका दोस्तों कम होगा। इसमें अगर मैं ये कहूं भाई स्लिप्स की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे स्लिप, यहाँ पे रिंग, स्लिप रिंग की बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखो टर्मिनल पूरे के पूरे टच है यहाँ पे, तो यहाँ स्लिप रिंग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल 2 स्लिप रिंग यहाँ पे लगेगी भाई। यहाँ पे क्या लगेगी दोस्तों, ये 2 स्लिप रिंग लगेगी। चाहे फेज की संख्या दोस्तों इसमें कुछ भी हो, सिंगल फेज, 3 फेज डेल्टा, 3 फेज स्टार, कुछ भी हो, इसमें केवल और केवल कितनी स्लिप रिंग लगेगी, 2 लगेगी। लेकिन इधर देखो, इधर दोस्तों स्लिप रिंग की जो संख्या है, अगर सिंगल फेज है तो भैया 2 स्लिप रिंग लगेगी, 3 फेज डेल्टा है तो दोस्तों 3 लगेगी, और 3 फेज स्टार है तो दोस्तों 4 लगेगी। क्योंकि पैदा करने वाला कौन है, ये, तो यहीं से तो हम लेंगे ये। इस तरह दोस्तों इसमें से बाहर आएंगे, और बाहर आने के लिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पूरा का पूरा दोस्तों, यहाँ पे हमको पूरा का पूरा यहाँ पे स्लिप रिंग लगानी पड़ेगी भाई। क्लियर यहाँ पे मेरे ख्याल से। तो दोस्तों ये मैंने पूरा आपको समझा दिया। अब ये कह रहा है कि घूर्णी आर्मेचर, तो भाई घूर्णी आर्मेचर यानी आर्मेचर यहाँ तो स्थिर है, और यहाँ पे देखो घूर्णी आर्मेचर यानी आर्मेचर रोटेट है, आर्मेचर रोटेट है। तो इस प्रकार के अल्टरनेटर की बात कर रहा है वो, पर्सन में इस प्रकार के आर्मेचर की बात कर रहा है। अब ये कह रहा है कि चुंबक उत्पन्न कहां होगा, तो भाई इसमें आर्मेचर तो बेचारा रोटेट पे है, तो चुंबक तो आपका फील्ड के ऊपर होगा। चुंबक किसके ऊपर होगा, फील्ड के ऊपर होगा। तो इसमें ये तो हो गया कैंसिल, कम्यूटेटर होता नहीं है। स्टेटर पर डीसी वैद्युतिक चुंबक, स्टेटर पर डीसी वैद्युतिक चुंबक, रोटर पर सर्पी वलय, और सर्पी वलय और ब्रशों के द्वारा, सर्पी वलय और ब्रशों के द्वारा। तो यहाँ पे भाई स्लिप रिंग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 नंबर। कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर, क्योंकि स्टेटर पर हम डीसी तो दे रहे हैं, देखो डीसी दे रहे हैं तो विद्युत चुंबक द्वारा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका लाजवाब दोस्तों जो पर्सन था, बहुत ही अच्छा पर्सन था। तो डी, ये सॉरी 2 नंबर आपका सही हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। क्लियर भाई।